जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोगों ने इसके पहले जो है कि यल जंक्शन पढ़ रखे हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टी जंक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम टी जंक्शन पढ़ रहे हैं तो टी जंक्शन में जैसे कि एक वाल होती है, जैसे मान लीजिए टी जंक्शन क्या हो, यल जंक्शन मतलब जैसा इनकी आकृति होती है, जैसे मैंने बोल दिया टी जंक्शन, तो आप समझ जाइएगा कि टी की आकृति की नुमा बनाना है। ठीक ना, यदि मैं बोल दिया यल जंक्शन, ठीक, तो यल की नुमाई से बनाना है। ठीक, बस उसमें बस आप ब्रिक की जो कि साइज याद रखिएगा। ठीक, इसमें ऐसे ऐड करते हैं तो ये टी जंक्शन हो जाता है। ओके, और क्रॉस जंक्शन ऐसे बनाया जाता है, एक कोई वाल आगे ऐसे थोड़ा सा ऐसे और एक ऐसे चली जाती है, तो यहाँ इसे क्रॉस जंक्शन बोलते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको यल जंक्शन में, देखिए यल जंक्शन में 20 सेंटीमीटर वाल के लिए, 30 सेंटीमीटर वाल के लिए, 40 सेंटीमीटर वाल के लिए यल जंक्शन कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपका जो टी जंक्शन होगा ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के लिए बनाया जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ठीक ना फ्रेंड्स, ठीक, चलिए अब जो है कि देखिए फ्रेंड्स कि ब्रिक पहले देख लीजिए, ये आपका ब्रिक हो गया। ठीक, ये आपका ब्रिक हो गया। ठीक, अब ये आपकी ब्रिक की साइज़ जो यहाँ से होती है ये 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और ये भी जो थिकनेस होती है ये भी 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक ना, तो देखिए 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये आपकी लेंथ है। ठीक, ये आपकी ब्रीथ है, ये आपकी थिकनेस है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब अगर हम जब इसमें एक 10 की स्केल लेते हैं, स्केल, ठीक, स्केल लेते हैं एक 10 का, तो देखिए इसमें आप जब 10 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलिए चलते हैं स्क्रीन पे बनाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक मोटी ईंट अंग्रेजी चाल या इंग्लिश बॉन्ड में दीवार के टी जोड़ का प्लान खींचिए। ड्रा प्लान ऑफ टी ज्वाइंट ऑफ वन ब्रिक थिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर ड्राइंग शीट पे देखिए बनाना कैसे है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि एक जो है ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। ठीक, एक जो है कि एक ऐसे आप लाइन खींच लीजिएगा। ठीक, एक आप ऐसे लाइन खींच लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये लाइन देखिए, मान लीजिए हम लोग 12 सेंटीमीटर की पूरी खींची है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे खींच सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि मतलब इतनी ही होनी चाहिए। तो अब इसका सेंटर ले लीजिए, तो 6 सेंटीमीटर पे इसका देखिए सेंटर आ गया। ठीक, 6 सेंटीमीटर मतलब 6 पे इसका सेंटर आ गया। अब इसके जहाँ से सेंटर लिए 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे पे पॉइंटिंग करिए। 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, कहाँ से, सेंटर से। ठीक, फिर उसी सेंटर से यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एक ऐसे पॉइंटिंग करिए। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एक ऐसे पॉइंटिंग करिए। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करिए, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक ऐसे लाइन खींचिए। ठीक, इतना दूर ब्रेक कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर ब्रेक कर दिए। अब इस लाइनिंग को ऐसे खींच दीजिए। आप अपने स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से इसकी हाइट जो है कि रखेंगे, और जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो अपनी स्वेच्छा से नहीं, जो मैं डाटा बता रहा हूँ उसे आप खींचिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन लोगों को ऑब्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ से कर दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। इसको भी नीचे से कर दीजिए। ठीक,
चलिए यहाँ से इन्हें भी कर दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या करना है कि अब देखिए इस वाली लाइनिंग को, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश बॉन्ड का मतलब क्या होता है। इंग्लिश बॉन्ड का अगर इधर बचा है, देखिए इंग्लिश बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यदि एक कोई आपकी ये वाल है, ठीक, एक कोई यदि आपकी एक वाल है ऐसे, ठीक ना, तो इसके मान लीजिए इसे एक रद्दा बोलते हैं, ठीक ना, इसे एक रद्दा, ये दो रद्दा, ठीक, ये तीसरा रद्दा है, ठीक ना। एक रद्दे में एक स्ट्रिप, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पट्टी को एक रद्दे बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से इसमें एक रद्दे में केवल हेडर 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 दिखना चाहिए, ठीक ना। फिर दूसरे वाले में स्ट्रेचर, 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 फिर हेडर 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 हेडर, ठीक ना। फिर इसके बाद जो दिखाएंगे स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, इसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। एक फ्लेमिंग बॉन्ड होता है तो एक ही रद्दे में उसमें हाइडर और स्ट्रेचर दोनों दिखाया जाता है, ठीक ना। चलिए उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो वही बनाना है। तो इसमें आप एक पट्टी में आपको हाइडर दिखाना रहता है, एक दूसरे वाले में स्ट्रेचर दिखाना रहता है। तो चलिए सबसे पहले जो कि इस लाइनिंग को से इसको ऐसे मैच करा दीजिए, इसको ऐसे मैच करा दीजिए, ठीक। जब आप इसको ऐसे मैच करा देंगे, ओके, जब आप इसको ऐसे मैच करा दिए तो देखिए ये आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे करके बनाइए, ये 2 सेंटीमीटर पे ऐसे करिए, फिर ये 2 सेंटीमीटर पे ऐसे करिए। ध्यान रहे कि आप सेंटर से लीजिएगा, ठीक ना। यदि हम लोग देखिए ऊपर से लिए होते तो ये जो जगह डिस्टेंस, इसे पूरा एक्चुअल मेजरमेंट करके तब लेना पड़ता, तो इसीलिए हम लोग बीच से इसका सेंटर लेते हैं। ये जो कम बेसी पड़ेगा, ये चल देखिए 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो बाहर जा रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए नीचे से भी आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, अभी आप कहेंगे सर इसमें तो ना तो हेडर ही दिख रहा है ना तो स्ट्रेचर ही दिख रहा है, हम लोग कैसे डिसाइड करें। तो आप बाबू इसको बीच से ना फाड़ दीजिए, जैसे पूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना, तो 1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे पॉइंटिंग करिए, ठीक, अपनी एमडी को इस लाइन के पैरेलल करिए, ठीक, और यहाँ से एक ऐसे लाइनिंग खींच दीजिए, ठीक, सीधी, ठीक ना, यहाँ से खींच दिए। ये अब आपकी देखिए ये आपका स्ट्रेचर दिख रहा है, ये स्ट्रेचर दिख रहा है, ये स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, एक रद्दे में स्ट्रेचर हो गए। अब हमको इसमें हेडर दिखाना है, तो इसके पहले इसमें थोड़ा सा क्वीन क्लोजर लगाते हैं, ताकि ये जो आपके वर्टिकल जो कि बॉन्ड होते हैं या वर्टिकल जॉइंट जो होते हैं, इसे ब्रेक कर सके। आप जॉइंट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके जितने भी जोड़ है ना, ये देखिए इसी को वर्टिकल जॉइंट बोलते हैं। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक ना। ये देखिए इस वाले रद्दों को यहाँ पर काटा है, ठीक ना, ये देखिए यहाँ पर काटा है, ठीक ना। ये कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये मान लीजिए एक के बाद एक आ जाए, ठीक ना, ये थोड़ा सा इधर भी होगा, इधर होगा, हम लोग हालांकि रफली बनाए हैं, ठीक। चलिए आप समझ गए ना जॉइंट क्या होता है। चलिए अब इसको जो है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, 5 mm का क्वीन क्लोजर लगाइए, 5 mm का। देखिए क्वीन क्लोजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी ब्रिक है ना, ब्रिक की लंबाई से हाफ कर दीजिए, ऐसे हाफ कर देंगे तो पूरी 10 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी ना, ये ऐसे बचेगा ना, ये ऐसे बचेगा, ठीक। तो ये पूरी 10 सेंटीमीटर की थी, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जब इसे आप स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा, जिसे 5 mm कहते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक, होनी चाहिए। चलिए यहाँ से आप 5 mm पर जो है कि आप क्वीन क्लोजर लगा लीजिए, ठीक। यहाँ से 5 mm पर क्वीन क्लोजर लगा लीजिए, और इसमें थोड़ा सा आप हैचिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं कंफ्यूज ना हो कि हम कहाँ पर लगाएं इसे, ठीक। चलिए अब यहाँ से फ्रेंड्स आप क्या करिए कि आप जो है कि 1-1 सेंटीमीटर पे, 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंटिंग कर लीजिए,
ठीक। और अब लाइनिंग खींच दीजिए। देखिए यहाँ से हो गया, फिर ए यहाँ से, ए यहाँ से, ए यहाँ से, ठीक। चलिए अब आप चाहें तो इसे दिखा सकते हैं। इसे आप बोलेंगे स्ट्रेचर, इसे आप बोलेंगे क्वीन क्लोजर, इसे आप बोलेंगे हेडर, ठीक। चलिए इसे जो एरो हेड दे दीजिए, इसे स्ट्रेचर लिख दीजिए, ठीक। ये स्ट्रेचर हो गया, ठीक। ये आपका हेडर हो गया, ठीक। ये आपका क्वीन क्लोजर हो गया, ठीक। ये आपका क्वीन क्लोजर हो गया। और ये आपका देखिए, आप जो है कि आप प्लान बना रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं, तो ये प्लान है आपका। तो सबसे पहले आपने जो बनाया है ये पहला वाला रद्दा है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो कि तीसरा वाला बनाएंगे, तो अभी हम लोग उसे डिस्कस कर देंगे। अभी आपको शायद समझ में ना आए चीज़ें कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। ये आपको एक दो कैसे आते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए इस वाले रद्दे को हम लोगों ने जो कि कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बनाते हैं इसका, देखिए दूसरा रद्दा। ये तो आप पहले रद्दे में अभी आप देखिए इस वाले लाइन में आप क्या दिखाएं, स्ट्रेचर दिखाए हैं, इसमें हेडर दिखाए हैं। तो आप जब दूसरा रद्दा बनाएंगे तो इस वाली लाइन में जो कि हेडर दिखाएंगे, इसमें जो है कि सॉरी, इसमें स्ट्रेचर दिखाएंगे, इसमें हेडर दिखाते हैं। ये पट्टियाँ जो आपस में पलट जाती हैं, ठीक ना। चलिए यदि आप चाहें तो इनकी जो है कि प्रोजेक्शन लेकर भी बना सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्वेच्छा से भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आप यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचिए, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस दे दीजिए, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर थिकनेस हम लोग दे देते हैं इसकी। चलिए 2 सेंटीमीटर थिकनेस दे देते हैं, एक ही पेन से बनाया जाए, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर थिकनेस दे दीजिए ये यहाँ तक, ठीक। अब इन्हें ऑब्लिक कर दीजिए, ठीक। इसको ऑब्लिक कर सकते हैं ऊपर से भी या नीचे से भी, ठीक। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक किसी कोई फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अब आप इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए इस वाले का। जब भी देखिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप ब्रिक लगाएंगे तो बीच से सेंटर से लगाइएगा, ऊपर से लगाते हुए आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक ना। तो सुन लीजिए ध्यान से इस बात को। तो यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, ठीक। और ये यहाँ से जो है कि दूसरी लाइन जो है कि खींच दीजिए, ठीक। ये आपकी 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, हेडर दिखाना है। इसमें यदि आप स्ट्रेचर दिखाएं तो हेडर की साइज 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर होती है। हेडर में क्या दिखता है आपको, वाइड दिखती है, और आपको देखिए वाइड की थिकनेस दिखती है ब्रिक की, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से जो है कि आप 1 सेंटीमीटर पे जो है कि ले लीजिए, और 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे हो गया, तो एक इसको बीच से फाड़ दीजिए। 1 सेंटीमीटर पे है ना, हाँ चलिए 1 सेंटीमीटर पे है ये आपका, ठीक। अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे कर नीचे भी लगाते आइए, एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पे पूरा ही आ गया, ठीक ना। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप जैसे मैं लगा रहा हूँ यदि आप वैसे चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, अन्यथा बीच से भी आप लगाइएगा। जब भी लगाइएगा तो बीच से मेजरमेंट करके लगाइएगा, अन्यथा देखिए भाई फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो आपको याद रहे कि इसमें हम हेडर लगाएं तो 1-1 सेंटीमीटर का लगाएं तो 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट ले लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लेंगे तो पूरा जो है कि लाइन आ जाएगी, ठीक ना। ये बीच देखिए बराबर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है कि इसका फिर से आप यदि प्रोजेक्शन लेते हैं ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो देखिए इस पे आएगा, ठीक ना। और इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इस पे आएगा। तो आप क्या करिए, प्रोजेक्शन लेते समय यहाँ से प्रोजेक्शन ले लीजिए इसका, इसके 5 mm ऊपर लगा दीजिए, ठीक ना।
5 mm या 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे 10 के स्केल पे तो 5 mm ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 5 mm मेजर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया ये रद्दा। ठीक, ये 5 mm आ गया यहाँ पर, ये आप इसे ऐसे खींच दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेने के बाद जो है कि एक ऐसे खींच दीजिए। ठीक, और इन्हें यहाँ पर ऑब्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ से इन्हें ऑब्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें फ्रेंड्स जो कि क्वीन क्लोजर नहीं लगाना है। ठीक ना, क्वीन क्लोजर केवल इसमें फर्स्ट वाले में लगाएंगे, थर्ड वाले में, फिफ्थ वाले में, 7 वाले में, फिर 9 वाले में, ऐसे जो कि लगाते चलेंगे आप। ठीक ना, चलिए अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि इसको जो कि बीच से, देखिए मैंने क्या बताया कि इसमें अब आपको स्ट्रेचर दिखाना है। तो ये वाली पट्टी जो आपको दिखानी है, तो इस वाली पट्टी को आप कैसे दिखाएंगे। ठीक, इस वाली पट्टी को आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ से बीच से इनको फाड़ दीजिए पूरी। मतलब फाड़ना आप यहाँ पर कर सकते हैं ड्राइंग शीट पे। ठीक ना, अन्यथा जब आप एक्चुअल में बताएंगे तो इनका एक ऐसे पट्टी जाएगी, एक ऐसी ब्रिक की पट्टी जाएगी। ठीक ना, फिर यहाँ से इनका जो है कि साइज आप दिखा दीजिए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए ये आपका हो गया। ठीक, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया। ठीक, ये आपका हेडर हो गया। ठीक, ये आपका हेडर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड, जब आप यहाँ सामने से खड़ा होकर देखेंगे तो ये आपको हेडर दिखाई देंगे, तो तब आप इसलिए यहाँ से लिख लें हेडर। ठीक, और यहाँ से आप एरो हेड जरूर दीजिएगा, एरो हेड। ठीक, ये हेडर हो गए, ये आपकी स्ट्रेचर है। ठीक ना, ये आपके स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेचर। ठीक, ये आपकी स्ट्रेचर है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्ट्रेचर हो गया, ये आपका हेडर हो गया। ठीक, आप यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर की थी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपकी 20 सेंटीमीटर, देखिए पूरा नहीं लिखा पाया, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये भी 20 सेंटीमीटर का है, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, बीस सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख सकें, यहाँ पर भी लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फ्रंट व्यू अभी हम लोग बना रहे हैं, उत्थापक रद्दे, हालांकि बोला तो नहीं है क्वेश्चन में और बोलता भी नहीं जल्दी बनाने के लिए, लेकिन हम बनवा दे रहे हैं आपको। ठीक, चलिए ऊपर वाला पोर्शन जो कि कंप्लीट कर लिया, तो अब देखिए इसका हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाने के लिए चलिए आप अब तक हम लोग इस वाले का प्रोजेक्शन लेते थे, अब हम लोग इस वाले का प्रोजेक्शन लेके थोड़ा सा बनाना अपना चालू करते हैं। ठीक ना, तो ये यहाँ से करीब इधर ही आ रहा है, थोड़ा देखिए, ये देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चल गए हैं, इसके लिए सॉरी, ये यहीं तक है। ठीक ना, अब देखिए फ्रेंड, जब आप सामने से इस वाली पट्टी को देखेंगे या इसी वाली पट्टी को, चलिए हम लोग दिखा देते हैं पहले आपको, पहले इस वाली पट्टी को देखेंगे तो इसका स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। ठीक ना, आप कंफ्यूज ना होइएगा, सेम उसी तरह बनाइएगा एल जंक्शन की नुमाई, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसे बता देता हूँ। ठीक ना, यहाँ से ये इसका मोटाई तो 1 सेंटीमीटर दिखाई देगी, मोटाई सामने से खड़े होकर देखेंगे तो मोटाई ही दिखाई देगी ना, ये ब्रिक की। भाई ये ब्रिक ऐसे भले ही लगा है बट इसकी मोटाई दिखेगी ना, हम लोग सामने से देख रहे हैं, जैसे कैप है, एक कैप है ऐसे रखा गया, तो इसकी मोटाई सामने से जब हम देखेंगे तो यही दिखाई देगी ना, तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर ऐसे खींच लीजिए। ठीक, ऐसे खींच लीजिए। फिर जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से आपके 2-2 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे लगा दीजिए, 2, 4, 6, 8। ठीक, ऐसे लगा दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ तक
किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब आप सामने से इसी ब्रिक को देखेंगे तो अब तक ये ब्रिक इस प्रकार से रखा गया था, अब इस ब्रिक को ऐसे रखा गया है, ठीक ना। तो अब जब सामने से दिखाई देंगे तो इसका 1 सेंटीमीटर ए और 1 सेंटीमीटर ए दोनों 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सामने से देखेंगे तो इसकी थिकनेस दिखाई देगी, तो इसकी थिकनेस आप इसमें दिखाइए 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। हालांकि 10 सेंटीमीटर होती है एक्चुअल में, ये यहाँ से दिखा दीजिए इसे यहाँ पर चाहें तो आप ऑब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने ऐसे इसको खींच दिया। ठीक, चलिए अब जब 1 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर देखिए क्वीन क्लोजर लगाया गया है 5 mm का, तो यहाँ से आप 5 mm का क्वीन क्लोजर लगाएंगे, यहाँ पर 5 mm का। ठीक, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपके ज्वाइंट है ये इसे ब्रेक कर पाए, ठीक ना, आपके ज्वाइंट को ब्रेक कर दे ये। चलिए अब फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे आप लगाते हुए जाइए। हालांकि इसे आप ऑब्लिक कर दीजिएगा साइड से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आपका ये नहीं लिखे हैं कि ये कौन सा कोर्स है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस कोर्स को बनाते हैं तो इसलिए इसका नाम 1 पड़ा, ठीक ना। फिर इसके बाद इस कोर्स को हम लोग बनाए तो इसका नाम 2 पड़ा, ठीक ना। फिर हम लोग इस कोर्स को बनाएंगे तीसरे नंबर पे, तो ये इसलिए इसे 3 लिखते हैं। फिर हम लोग इसे बनाएंगे तो ये चौथे नंबर पे, तो इसलिए इसका नाम 4 पड़ा। फिर इसलिए हम लोग बनाएंगे इसको तो ये 5वें नंबर पे आएगा। फिर हम लोग इसे बनाएंगे तो ये 6ठे नंबर पे आएगा। तो इसी तरह ये आगे अपना ये बढ़ता रहता है, ठीक ना। एंड सो ऑन आप करके कोर्स लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब आपको समझ में है कि ये 2 3 4 5 6 कहाँ से आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने इस वाले को बनाया एक, फिर इसे बनाया दूसरे वाले का, ठीक, दूसरा हो गया ये। इसके बाद आप फिर से ये तीसरे वाले रद्दे पर बनाइए। हालांकि हम आपको अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं तो इसे सबसे पहले बना दिए हैं, तो इसलिए पहले नंबर पे हम लोग इसे कर सकते हैं, वैसे अन्यथा ये गलत नहीं है, ठीक ना। आप इसे भी पहले कर सकते हैं, इसे भी, या तो आप इसको पहले बना लीजिए तो इसको पहले बना लीजिए, कोई भी एक पहले आप बना सकते हैं, नो डाउट इसमें, ठीक ना। चलिए फिर से 1 सेंटीमीटर पे ऐसे कर लीजिए इसे। ठीक, अब यहाँ से फिर से 2 2 सेंटीमीटर पे, ठीक। अब देखिए फिर से एक, अब यहाँ से फिर देखिए 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर 5 mm का क्वीन क्लोजर, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक। आप इसमें हैचिंग कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। ये आपके जो कि 1 2 1 2 ये 2 क्रमागत रद्दे हैं, इन दोनों को मिला के एक क्रमागत रद्दा बनता है, ठीक ना।